हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड का एक नया चैप्टर 3 जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का जो चैप्टर है उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्लास बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। आज का जो यह क्लास है सामाजिक विज्ञान का क्लास है। इसमें सामाजिक विज्ञान का क्लास है। मैं इसमें 35 ऑब्जेक्टिव केवल सवाल बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में 10 या 15 आ भी सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का क्लास यह शुरू करते हैं। तो चलिए आप सभी का पहला प्रश्न है हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था। किस प्रकृति का था? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अगला प्रश्न है वियतनामा में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में वियतनामा में टोकिन स्कूल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हुनाई समझौता कब हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। हुनाई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 को हुनाई समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। कौन कहे जाते थे हिंद चीन में? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोन। चलिए अगला प्रश्न है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो वो कहाँ के शासक थे? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहानुक। अगला प्रश्न है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया का मंदिर है। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। यह किसने लिखा? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फान बाई चाउ ने। अगला प्रश्न है हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो पहला आपका हुआ कंबोडिया, दूसरा वियतनामा, तीसरा होगा लाओस। ये तीनों देश हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामा युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रसेल ने। रसेल प्रसिद्ध दार्शनिक थे। चीन हिंद क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निक्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति। यहाँ पे समय होगा। अगला प्रश्न है वियतनाम के प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। वियतनाम के प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, फाइफो वहाँ का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था। अगला प्रश्न है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। जो मतलब वियतनाम में फ्रांसीसी जो रहते थे, फ्रांस के लोग व्यक्ति जो रहते थे वो क्या कहलाते थे? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुलोन कहलाते थे। कुलोन वहाँ पे कहलाते थे फ्रांसीसी लोग। अगला प्रश्न है कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 ईस्वी में। दीएन वीएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई। तो उस समय किसकी हार हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की उस समय हार हो गई थी। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली वहाँ का प्रथम व्यक्ति व्यापारिक था। अगला प्रश्न है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। कोलोन वहाँ पे हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो अभी ये प्रश्न रिपीट हो गया। देखिए एक ही प्रश्न को दो बार कैसे दोहराया बताया जा सकता है। या तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ये एक और बताए हैं वैसे भी आ सकता है। तो फ्रांसीसियों को हिंद चीन में कोलोन कहा जा सकता था। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनामा के लेखक कौन थे। तो ये कौन थे? फाई बोई चाउ थे। अगला प्रश्न है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये एग्ज़ाम में अभी तक 6 बार पूछा जा सका है। 6 बार इसको पूछ लिया चुका है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पथ प्रदर्शक होता है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है
एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? किस राष्ट्रपति का शासन था? तो आर निक्सन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर निक्सन के समय में। उसी समय, मतलब उसी समय जब इनका शासन था तभी शुरू हुआ, और जब तक ये रहे तब तक शासन खत्म भी हो गया। जेनवा समझौता किस वर्ष, मतलब जेनवा समझौता कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता उस समय हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया? तो करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, रसेल ने। और अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह उनके क्या थे? संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन के दक्षिण में है। हिंद चीन के दक्षिण में क्या है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन सागर हिंद चीन के दक्षिण में है। उसके बाद प्रश्न संख्या 30 है, और ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कम्बोज का पतन हो गया? किस शताब्दी में? तो 16वीं शताब्दी में कम्बोज का क्या हो गया था? पतन हो गया था। इसी के साथ हम लोग के जो 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि हमारा और भी क्लास का लाभ उठा सके। धन्यवाद।